108 108 में संयुक्त अधिवेशन बोला मार कर दो तो आर्टिकल 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक का विशेष प्रावधान में कल देख चुके हैं क्या था। सबसे पहले था राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राज्यसभा रोक नहीं सकती, राज्यसभा रोक नहीं सकती। रोकेगी भी तो कितने दिन तक? 14 दिन तक। सलाह दे सकती है, सलाह दे सकती है। किसी विधेयक को धन विधेयक कहने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास। हाँ, को धन विधेयक कहने का अधिकार किसके पास था? लोकसभा अध्यक्ष के पास था। धन विधेयक से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट, संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट। और क्या था बोलो? ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। हाँ, ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं बुला सकते। और कुछ था? हाँ, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं। हाँ, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आ रहा है तो इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रेसिडेंट जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये सब धन विधेयक का क्या दिया गया है? विशेष प्रावधान। आर्टिकल 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान है जिसमें दिया गया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा, राज्यसभा रोक नहीं सकती। रोकेगी भी तो 14 दिन तक ही रुकेगा। और सलाह दे सकती है इस पे लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ज्वाइंट सेशन इस पे नहीं बुला सकते हैं। आर्टिकल 110 एजे लिख दें। कहाँ लिखें? एजे लिखते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की क्या दी गई है? परिभाषा 110 में। देखो, संविधान बनाया गया तो कितने सजावट से। धन विधेयक एक विशेष चीज है, एक विशेष बात है इसमें, इसलिए धन विधेयक का इसका प्रावधान जो है विशेष प्रावधान क्या क्या होगा यह पहले दे दिया गया है और परिभाषा बाद में आया। जबकि पहले क्या होना चाहिए था? परिभाषा होना चाहिए था। तो ये संविधान बनाने वाले की क्या है? बौद्धिक चीजें है ना, अच्छी चीजें हैं। उन्होंने समझदारी का काम दिखाया कि पहले इसकी क्या क्या दे दो, विशेष प्रावधान दे दो। कोई भी आके पढ़ेगा पहले धन विधेयक तो उसका सारा नियम उसकी विशेषता क्या है यह जानेगा। परिभाषा तो बाद में भी जान लेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। लिखो ना, 110 लिख लिया है। चलो, लिख लिया है तब तो सोचने नहीं। परिभाषा, परिभाषा में देखेंगे इस धन विधेयक किसकी परिभाषा है? धन विधेयक की। धन विधेयक की परिभाषा दी है। इसको मनी बिल कहते हैं। मनी मने रुपया पैसा,
तो मनी बिल इसी को कहते हैं। इसमें टैक्स नंबर 1, टैक्स घटाना या बढ़ाना हो तो धन विधेयक 110 के अंतर्गत ही करेंगे। नंबर 2, संचित निधि। धन विधेयक किसके अंतर्गत है? संचित निधि से पैसा रहता है। संचित निधि में देश का सारा पैसा किस में जहाँ रहता है उसका नाम क्या है? संचित निधि। तो ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 हम पढ़ चुके हैं। इसमें वीटो पावर है, वीटो पावर, वीटो शक्ति पढ़े हैं कि नहीं? किसकी वीटो पावर है? राष्ट्रपति की। तो वीटो शक्ति जो हम पढ़े हैं राष्ट्रपति के बारे में, वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 111 में आता है। हम पहले ही राष्ट्रपति में ही पढ़ चुके हैं वीटो पावर। उधर 61 में आता है ना? नहीं, उधर वीटो पावर कहाँ था? उधर हम वीटो पावर अलग से पढ़े थे, नहीं बोले थे राष्ट्रपति को अलग से निपटा ही लेते हैं सारा, तो अलग से पढ़े थे। तो जहां तुम वीटो पावर पढ़े हो वहां आर्टिकल 111 लिख सकते हो। नहीं तो अभी आर्टिकल 110 लिखो, इसके नीचे लिखोगे आर्टिकल 111। और 111 में क्या है? राष्ट्रपति का वीटो पावर है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और एक था पॉकेट वीटो। एक वीटो यहाँ और देखेंगे, चौथा, जिसका नाम है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो ये भारत में नहीं है। ये वीटो कहाँ है? अमेरिका में। बाकी 3 वीटो हम पढ़ चुके हैं ना। तो 3 वीटो जो पढ़े हो इसको स्टार पॉइंट बना लो। अब बाकी 3 वीटो का नाम लिख सकते हो। अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। दूसरा था निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो। और तीसरा था पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। इसमें क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे, मना करना, जिसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये नहीं। दूसरा था निलंबकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए भेज विचार, पुनर्विचार के लिए लौटा दे रहे थे, लौटा रहे थे। और इसमें अपने पास पॉकेट में रख ले रहे थे, तो पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं रहे थे। पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं हैं, लौटाते नहीं हैं। उसके बाद आएंगे 112 में। सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 112 से लेके 118 तक लगातार पढ़ेंगे, फिर बीच में कोई गैपिंग है नहीं। इसलिए एगो बीचा में से 117 समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते जाएंगे। तो स्टार पॉइंट लगा लेना ऐसे ही। आर्टिकल 117, आर्टिकल 117, इसमें वित्त की चर्चा है। वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल। अभी क्या पढ़े हैं? मनी बिल पढ़े हैं ना। हाँ, अब पढ़ेंगे क्या? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से आता है, राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से, पूर्व अनुमति से लिखेंगे, सूचना से नहीं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से आएगा। इसको राज्यसभा रोक सकती है।
धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती थी? नहीं, इसको रोक सकती है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा, राज्यसभा इसको रोक सकती है। इस पे ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। और ज्वाइंट सेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। तो ज्वाइंट सेशन यह राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से आएगी, राज्यसभा इसको रोक सकती है और इस पे ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। तो वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल में किसकी चर्चा है? धन प्लस व्यय, यही तो है। सब जगह देखो खर्चा की बात तो कर रहा है। तो पैसा की चर्चा है, पैसा की चर्चा प्लस पैसा के खर्चा की चर्चा, पैसा के खर्चा के बारे में दिया गया। 117 वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल में धन और इसके खर्चा के बारे में जानते हैं कि इसको खर्च कैसे कर सकते हैं। तो पैसा की चर्चा और पैसा के खर्चा की चर्चा की गई। इसमें दो प्रकार के लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ए और लिस्ट बी। यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, यह जल्दी वाला व्यय है। जैसे इमरजेंसी में निकालना, इमरजेंसी में देखो घर में पैसा निकालना रहता है तो कौन देता है? जल्दी से तुमको स्कूल का फी भरना रहता है, कैसे मांगते हो जाके? हाँ, मम्मी नहीं देती है, बोलो। नियमित व्यय खर्च करना रहता है, नॉर्मल व्यय। तो नॉर्मल खर्चा कौन करते हैं? रेगुलर खर्चा रहता है कौन करते हैं? अचानक से पैसा मांगना रहता है, कहाँ से ले लेते हो? निकलता है ना। ऐसे नॉर्मल खर्चा रहता है, रेगुलर खर्च करते हैं पापा, समझने के लिए बोल रहे हैं। इसको राज्यसभा रोक सकती है, इसको भी राज्यसभा रोक सकती है। इसके अंतर्गत भी ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और इसके अंतर्गत भी ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। यह प्रारंभ लोकसभा से होती है और लिस्ट बी जो है किसी भी सदन से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह क्या है? नियमित व्यय है। कि राज्यसभा से भी प्रारंभ कर सकते हैं और लोकसभा से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यह जल्दी वाला व्यय है, इसलिए इसको प्रारंभ कहाँ से करेंगे? लोकसभा से ही प्रारंभ करेंगे। लेकिन धन विधेयक था, धन विधेयक को राज्यसभा रोक नहीं सकती थी। मनी बिल को रोक पा रही थी राज्यसभा? नहीं, 14 दिन तक, बस 14 दिन तक उसके पास टाइम होता था, वो भी सलाह और दे सकती थी, रोकने का अधिकार उसके पास नहीं था। अब देखो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि धन विधेयक जो है हम कह सकते हैं कि कोई धन विधेयक जो होगा वह वित्त विधेयक होगा, परंतु कोई धन विधेयक जो होगा वह वित्त विधेयक होगा, परंतु कोई वित्त विधेयक जो होगा वह धन विधेयक नहीं होगा। कहेंगे मतलब वित्त विधेयक क्या है? बड़ा गोला है और उसी के अंदर क्या आ जाता है? धन विधेयक आ जाता है। परंतु धन विधेयक के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि वो धन विधेयक होगा तो वो उसको वित्त विधेयक कहेंगे। ये अलग है मनी बिल, इसके अंतर्गत ये आएगा, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। तो लिखो ये गोला। कोई धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अब बड़ी दिन से पढ़ रहे हैं क्या? बिल, विधेयक, यही ना पढ़ रहे हैं? विधेयक, बिल,
तो अब पढ़ेंगे बिल। बिल होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। नंबर 2, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। और नंबर 3, धन विधेयक। और नंबर 4 कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, संविधान में क्या करता है? संशोधन करेगा। और संविधान को संशोधन करने के लिए बताए थे विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने बहुमत? 2/3 या 2/3 प्लस। और क्या पर जरूरत पड़ेगा? आधे राज्य। आधे राज्य की बहुमत। साथ में किसका जरूरत पड़ेगा? आधे राज्य के बहुमत की जरूरत पड़ेगा। राज्य भी कहेगा आधा से अधिक, जैसे 28 राज्य है तो उसमें से 14 15, कम से कम 15 राज्य क्या कहेगा कि हम इसके लिए सहमत है। संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो हम इसके लिए क्या कहें? सहमत हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है क्या है? एक विशेष संशोधन है, विशेष बिल है ना। साधारण विधेयक के लिए, साधारण इसका नाम है, तो साधारण विधेयक के लिए 1/2 + 1, 50% + 1 की जरूरत पड़ती है। धन विधेयक पढ़ चुके हैं, वित्त विधेयक पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के निकले ना। लिखो।